Hello everyone, welcome to RB classes. This is our third lecture on डेटा स्ट्रक्चर्स. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने समझा था अबाउट स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स. आज हम समझेंगे अबाउट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. डेटा स्टोर डायनेमिकली, दैट मीन्स जो हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स है उनमें क्या होता है, डेटा को हम डायनेमिकली स्टोर करते हैं. दैट इज़ व्हाट, एनीवेयर इन द मेमोरी. मेमोरी में किसी भी जगह पर हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेस को एलोकेट करते हैं और हमारे डेटे को क्या करते हैं, वहाँ पर स्टोर कर देते हैं. एज जो हमारा डेटा है नॉन लीनियर वे में स्टोर होता है, तो इसलिए हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स को क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं. ओके. अब अगर हम सपोज करो 5 एलिमेंट्स को एंटर करवा देते हैं यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो क्या होगा, अगर हमें ये कहा जाए कि उन 5 एलिमेंट्स को उसी सीक्वेंस में प्रिंट करवाओ जिस सीक्वेंस में हमने उन्हें एंटर करवाया. दैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट को जब स्टोर किया था उसके बाद किस एलिमेंट को स्टोर किया था उसी सीक्वेंस में उसे प्रिंट करवाओ. तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एवरी एलिमेंट की लोकेशन का ट्रैक हमारे पास होना चाहिए. सो फॉर दिस पर्पज़ जो हमारी डायनेमिक मेमोरी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं कि हर एलिमेंट के एड्रेस का ट्रैक रखने के लिए हम पॉइंटर्स टेक्निक को यूज़ करते हैं. सो गाइज जो हमारा पॉइंटर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में. सो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट पॉइंटर्स. सो पॉइंटर्स क्या होता है, a special type of variable which stores the address of another variable. that means एक टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है. ओके गाइस, सी दिस इज व्हाट अ डेक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर. क्या, डेटा टाइप स्टैटिक, दिस इज अ सिंबल ऑफ स्टैटिक. अगर किसी भी वेरिएबल, दिस इज व्हाट अ सिंपल वेरिएबल, उस वेरिएबल के आगे हम स्टैटिक सिंबल लगाकर उसे डिक्लेयर करते हैं किसी भी टाइप में. ओके तो वो क्या बन जाता है, एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है. ओके दिस इज द डेक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर. लेट अस अंडरस्टैंड पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज करो गाइज हमने क्या किया, दिस इज हमने सबसे पहले एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर. हमने ए नाम के वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. तो वो मेमोरी में कैसे होगा, देखो हमने एक लोकेशन ली है जो कि 2 बाइट्स की है, दैट इज़ एन इंटीजर वैल्यू, और उसका नाम हमने रख दिया ए. सपोज करो उसकी लोकेशन है जो वो है, एड्रेस है वो है 2000. ओके एंड हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक पॉइंटर इंटीजर टाइप का हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, दैट इज़ पी. विच मीन्स क्या होगा, पी एक पॉइंटर है, वो क्या करेगा, एक एड्रेस को अपने पास क्या करेगा, स्टोर करेगा. ओके और हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो हमारा पी पॉइंटर है उसमें उसमें क्या स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ ए. ए का एड्रेस क्या है, 2000. सो पी में क्या स्टोर हो जाएगा, 2000. ओके सो इसके साथ क्या होगा, जो हमारा पी है वो ए को क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा. ओके गाइज, सो दिस इज हाउ क्या होगा, पॉइंटर क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है. सो यही यूज़ है पॉइंटर्स का हमारे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में. आगे चलकर हम लिंक लिस्ट करेंगे, ट्रीज करेंगे, ग्राफ करेंगे, उसमें भी ऐसे ही पॉइंटर वर्क करेगा. क्या होगा, उसमें हमारे पास नोड्स होते हैं. ओके डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं. तो उन नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, उनमें एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर क्या है, दूसरे नोड को पॉइंट करता रहता है. ऐसे हम सभी नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. वन मोर थिंग गाइस, ये दोनों सिंबल्स आप देख रहे होंगे, ये वैसे तो एक ये स्टैटिक सिंबल होता है, ये होता है एम्परसेंड सिंबल. बट इनका यूज़ अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ इस सिंबल को लगाते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. दैट मीन्स अगर सपोज करो हमने लिखा पॉइंटर वेरिएबल के साथ हमने लिख दिया एक्स. ओके तो वो क्या करेगा, जो एक्स है उसके अंदर जो भी डेटा सपोज करो 10 पड़ा है, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, उस 10th लोकेशन पर, उस 10th लोकेशन पर जो भी डेटा पड़ा होगा वो उसे प्रिंट करवा देगा. दैट इज़ अ वर्किंग ऑफ वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. ओके एंड जो हमारा एम्परसेंट है ये होगा एड्रेस ऑपरेटर. अगर हम लिखें एड्रेस ऑफ ए तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, जो ए मतलब जिस जो हमारे ए लोकेशन का एड्रेस प्रिंट करवा देगा. सपोज करो ए नाम का एक वेरिएबल है, उस पर एक वैल्यू स्टोर है 20. ओके और उस ए लोकेशन का एड्रेस है 100, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, उस 100 को वो क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दीज टू सिम्बल्स. ओके गाइस पॉइंटर्स में एक और कन्फ्यूजन आती है सभी को, मुझे भी थी बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन, बट ये कन्फ्यूजन मेरी क्लियर हो चुकी है. अब मैं आपकी भी ये कन्फ्यूजन
क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि मोस्टली हम ये सोचते हैं कि हमने पॉइंटर्स को डिक्लेयर तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल किया है, बट हम यूज़ एज ए पी क्यों कर रहे हैं? ओके गाइज, तो ये मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि गाइज ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पॉइंटर वेरिएबल को तो एक बार डिक्लेयर कर दिया, दैट इज़ जो पी वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो हमें हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी इसको अगर एज अ पॉइंटर शो करना होगा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ओनली पी को लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर जब हम इन केस अगर हम अपने प्रोग्राम में सपोज करो हमने एक स्टेटमेंट लिखी printf %d p, ओके, अगर हम चाहेंगे हम p को प्रिंट करवाएं तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करवाएगा? सी गाइस, p क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो p क्या प्रिंट करवाएगा? उस लोकेशन जो पॉइंटर p है उसने जिस वैल्यू को स्टोर किया है वो उसको क्या करवा देगा? प्रिंट करवाएगा। और इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम पॉइंटर p को क्या करवाएंगे? प्रिंट करवाना चाहेंगे। हमने पीछे पढ़ा था एस्टेरिक सिंबल क्या यूज़ करता है? एज अ वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इट मीन्स पी के ऊपर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो उसको प्रिंट करवाएगा। ओके, दैट मीन्स ये किसको प्रिंट करवा देगा? 10 को प्रिंट करवाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके गाइस, अब हमने ये तो समझ लिया कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। अब हम समझेंगे कि कैसे हम मेमोरी से डायनेमिकली किसी भी स्पेस को एलोकेट करते हैं, दैट इज़ हाउ मेमोरी इज़ एलोकेटेड डायनेमिकली। उसके लिए गाइज हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है, एमएलओक फंक्शंस, रियलओक फंक्शंस एंड और भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। बट इन केस ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जो हमारी लिंक लिस्ट है, ट्रीज़ है, ग्राफ है, हीप है, इनमें हम मोस्टली एमएलओक फंक्शन का यूज़ करते हैं डायनेमिकली किसी भी स्पेस को एलोकेट करने के लिए। जो हमारा एमएलओक है उसका सिंटेक्स मैं आज आपको बता रही हूँ, दैट इज़ व्हाट? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, पॉइंटर सिंबल, एमएलओक, साइज ऑफ डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। गाइज अभी तो मैंने आपको जस्ट इसका सिंटेक्स बताया है, पर जब हम इसको रियल प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आप जस्ट इसका सिंटेक्स देख लो, दिस इज़ व्हाट है सिंटेक्स। और एमएलओक फंक्शन यूज़ करते हैं हम फॉर एलोकेटिंग मेमोरी डायनेमिकली फॉर एनी वेरिएबल। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आपको जो मैंने समझाया समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।